बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने लेक्चर नंबर 6 के साथ मौजूद हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था। आज उसका हम सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम नंबर 3 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या रिक्वायर्ड है। ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट you have a choice to receive 25,000 6 years from now or 50,000 12 years from now। आपके पास दो ऑप्शन हैं कि आप 6 साल के बाद 6 ईयर के बाद 6 ईयर के बाद आप 25,000 रिसीव कर सकते हो। और दूसरी ऑप्शन है आपके पास कि अगर आप 6 साल और रुके तो वही 25,000 जो है वो 50,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। करना क्या है? एट व्हाट इम्प्लाइड कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट शुड यू बी इनडिफरेंट बिटवीन द टू कॉन्ट्रैक्ट। इन दो कॉन्ट्रैक्ट का जो इम्प्लाइड रेट है, अब देखें यहाँ पे हमें एक अनयूजुअल अमाउंट दी गई है। वो कह रहे हैं कि अगर आप 6 साल के बाद पैसे वसूल करें तो 25,000 होगा, और अगर 6 साल और रुकें तो फिर 50,000 होगा। मींस अगर हम 6 साल के बाद सोचें तो ये तब प्रेजेंट वैल्यू होगी और उसके अगले 6 सालों में यही प्रेजेंट वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी 25,000। तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। हम टेबल की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये जो इनके दरमियान में ईयर्स आ रहे हैं यानी 6 साल का डिफरेंस है, तो उसके मुताबिक रूल 72 अप्लाई होता है, उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम जो है वो रूल 72 जो है उसकी मदद से हल करते हैं। तो सिंपल है इसके अंदर कि 72 जो रूल है उसमें आप क्या करोगे, 72 को कितने ईयर्स है? 6 ईयर्स, इसीलिए तो 72 है इज इक्वल टू आ जाएगा 12%। ये हमारा पहला क्राइटेरिया है, यानी हम सिंपली कैलकुलेट करते हैं। ये अजम्पशंस पे मबनी है, यानी इसमें एक्यूरेट जो इंटरेस्ट होता है वो नहीं आएगा। अब हमारे पास जो दो कहने के ऑथेंटिक तरीके हैं, आप उनमें से कोई अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम टेबल की मदद से लेते हैं जी। हमारे पास हम प्रेजेंट वैल्यू कंसीडर करेंगे इस 25,000 को, और फ्यूचर वैल्यू ये 25,000 50,000 में कन्वर्ट होगा, और n इज इक्वल टू 6। और क्या मालूम करना है हमने? i। हम यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला भी लगा सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू का भी लगा सकते हैं। मैं फ्यूचर वैल्यू का लगा के हल करूंगा। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ पीरियड। आप देख रहे हो यहाँ पे लमसम अमाउंट है, यानी ये कंपाउंड इंटरेस्ट। टेबल नंबर 1, क्योंकि मैंने फ्यूचर वैल्यू लगाई हुई है, टेबल नंबर 1 में जाएंगे आप। अब देखो आप वैल्यू अगर पुट करते हो 50,000 है इज इक्वल टू 25,000 है, और फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर परसेंटेज आपको मालूम नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन ईयर आपको पता है कि ईयर 6 है। अब ये 25,000 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा। 25,000 आप जो है वो डिवाइड कर दोगे 50,000 पे, तो ये इज इक्वल टू आ जाए। मैं स्टेप बाय स्टेप जो पूरे स्टेप्स हैं वो आपको कैलकुलेट करके दूंगा ताकि आपको एक्यूरेटली समझ आ जाए। अब इसको आप डिवाइड करते हो तो 2 आ जाएगा। अब ये हमारा इंटरनल फैक्टर है जिसे हमने मालूम करना है। अब हमने क्या करना है? हमने देखना है 6 पर जो 6 ईयर है, टेबल नंबर 1 में जाना है। तो 6 ईयर के अंदर आपने ऐसे मूव फॉरवर्ड करते जाना है, 1%, 2%, 3%, 4, 5, 6, 7, जब तक कि ये 2 वाला फैक्टर ना आ जाए। तो अब हम सी इन टेबल नंबर 1, तो हम अगर चेक करते हैं तो हमारे पास 12% पे जो फैक्टर मिल रहा है वो है 1.974, और जो 13% है उस पे है 2.082।
इसका ये मतलब है कि आपका जो इंटरेस्ट है, एक्यूरेटली जो इंटरेस्ट है वो बिटवीन है 12 और 13, मींस 12 आपका एग्जैक्ट परसेंटेज आएगा और उससे आगे कितने परसेंट है वो हम अब कैलकुलेट करेंगे एक फार्मूला की मदद से, यानी x परसेंटेज इज इक्वल टू 12%। 12 कौन सा, जिसको आपने बढ़ाना है, यानी ये एग्जैक्ट आएगा 13 से कम आएगा, तो 13 जो छोटा रेट होगा ना वो आप लोगे यहाँ पे, ठीक है। प्लस अब हम इसको प्लस करेंगे और आपने करना क्या है, अपने फैक्टर में से पहले 12 को माइनस कर लेना है और फिर आपने इस फैक्टर में से 12, क्योंकि 12 एग्जैक्ट है तो पहले हम क्या करेंगे, 2 में से माइनस करेंगे 1.974 और फिर हम माइनस करेंगे 2.082 में से 1.974, मतलब ये 12% का है। पहले 12% को आप अपने जो आपका फैक्टर कैलकुलेट किया उसमें से और फिर उसी 12% को जो नेक्स्ट आपकी वैल्यू आई उसमें से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसे सॉल्व करोगे यानी इन दो का डिफरेंस लोगे तो ये आएगा 12% प्लस, अगर आप चेक करो तो यहाँ पे कैलकुलेटर पे आप लिखोगे 2 माइनस करेंगे 1 तो ये आ जाएगा 0.026। ये जरा मैं एक मिनट, 12% प्लस इन दोनों का डिफरेंस आएगा 0.026 और इन दोनों का डिफरेंस आएगा 0.108। अब आप इसे डिवाइड करोगे 12% प्लस करेंगे तो ये 0.024 आ जाएगा और इसका मतलब है कि आपका रेट आ जाएगा 12.24%। ये नहीं, ये टेबल की मदद से आपने, मैंने ये स्टेप बाय स्टेप सारी कैलकुलेशन की है और उससे आपने ये कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पे इसका एक और मेथड भी होता है कि हम इसको जो है वो कैलकुलेटर की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर में भी यही हमारे पास वैल्यूज रहेंगी। प्रेजेंट वैल्यू 25,000 है और फ्यूचर वैल्यू हमारे पास 50,000 है और नंबर ऑफ ईयर 6 रहेंगे। वही i इज इक्वल टू हमने कैलकुलेट करना है तो वही फार्मूला हम लगाएंगे फ्यूचर वैल्यू का ही। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n। यही फार्मूला हमने फ्यूचर वैल्यू का जो कैलकुलेटर वाला फार्मूला वो लिखा हुआ है। तो अब हम यहां पे लिखते हैं 50,000 इज इक्वल टू 25,000 इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n। तो n हमारे पास मौजूद है 6, ये आ जाएगा जब इस पे डिवाइड करेंगे 50,000 डिवाइडेड बाय 25,000 इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू पावर 6, तो ये 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू पावर 6। अब आपने करना क्या है, ये जो 6 इसकी पावर है पहले हम इसको इधर भेज देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस आई, ये 6 इधर जाएगा तो आ जाएगा 2 की पावर 1/6। अब आप इसे हल कर दो, 2 की पावर आ जाएगी, जब 1/6 करोगे आप तो 0.2 पे इसको 1 पे 6 पे डिवाइड कर दें 1667 और फिर अगर आप इसे हल करते हो तो ये हमारे पास आ जाएगी पावर लेने के बाद 1 प्लस आई इज इक्वल टू आ गया। अब ये 1 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, मींस आई इज इक्वल टू 1.12 माइनस 1 और आई इज इक्वल टू 0.1225 और इसको हमने क्योंकि परसेंटेज में लिखना होता है तो 12.25%। जी पहले हमने रूल नंबर जो ईयर्स थे 6 उसके रूल से हल करने की कोशिश की तो हमारे पास जो है वो सिंपल 12% आ गया, लेकिन जो ऑथेंटिक कैलकुलेशन है उसमें फिर हमने ये टेबल की मदद से सॉल्व किया और ये हमने कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व किया और मैंने कोशिश की कि तमाम के तमाम स्टेप्स
जो कि सॉल्यूशंस के अंदर वो नहीं लिखता, क्योंकि मास्टर लेवल की क्लास होती है और वो स्टेप्स को शॉर्ट कर देता है। आपको भी यही कोशिश करनी चाहिए स्टेप को शॉर्ट करें, लेकिन क्योंकि समझाना मकसद है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने हर एक स्टेप की कैलकुलेशन दी हुई है और फिर मैंने जाके एंड पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन दी है ताकि आपको एग्जैक्टली पहले समझ आ जाए और देन आप जो है उसके फिर स्टेप्स को शॉर्ट कर सकते हैं। मीन्स जैसे यहाँ पे मैंने ये लिखा है, आप डायरेक्ट इसकी पावर 1/6 करके ये लिख सकते हैं, तो ये स्टेप जो है वो शॉर्ट हो जाएगा और डायरेक्टली यहाँ पे आप ये लिखने की बजाय आप 12.25% लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आज का आपको जो छठा लेक्चर है इसकी समझ आई होगी। मजीद अगर आप चाहते हैं कि हमें इसके जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं वो मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर के अंदर भी मैं आपके लिए इसी चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।